महाराष्ट्र की सियासत में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दरअसल एनसीपी नेता अजीत पवार ने एक बार फिर बगावती रुख अपनाते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें, महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम भले ही तेजी से बदला हो, लेकिन अजीत पवार का ये कदम कोई आनन फानन में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि अजीत पवार के राजनीतिक भविष्य और महाराष्ट्र में इस सियासी घमासान की अटकलें कई महीनों से लग रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो अजीत पवार एनसीपी से बगावत कर बैठे, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बता दें, पिछले कई महीनों से कई बार ऐसे संकेत मिले जब अजीत पवार महाविकास अघाड़ी गठबंधन और पार्टी लीडरशिप से नाराज दिखे। शरद पवार की राजनीतिक विरासत के वारिस के रूप में देखे जाते रहे उनके भतीजे अजीत पवार पिछले कुछ दिनों से पार्टी में साइडलाइन किए जा रहे थे। उन्हें विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद तो मिला, लेकिन संगठन पर पकड़ लगभग खत्म हो गई थी। पिछले महीने ही अजीत पवार ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष बने रहने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और मांग की थी कि उन्हें पार्टी के लिए काम करने का मौका दिया जाए। माना जा रहा है इन सब के बीच अजीत पवार के धैर्य ने तब जवाब दे दिया जब शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और अजीत पवार को मायूसी ही हाथ लगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में हुए संगठनात्मक बदलाव का असर जमीन पर भी दिखाई देने लगा। जिस तरह अजीत पवार को संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं मिली, वही मौका था दिल्ली में आयोजित एनसीपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग का, जिसका आयोजन 28 जून को किया गया। इस पोस्टर से अजीत पवार की तस्वीर गायब नजर आई। पोस्टर में शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल की फोटो लगाई गई थी। इसके अलावा पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में भी अजीत पवार की गैर मौजूदगी से सवाल उठने लगे थे। इन सभी घटनाक्रमों के बीच ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर थी कि अजीत पवार कभी भी चाचा शरद पवार को झटका दे सकते हैं। हुआ भी यही। 2 जुलाई को उन्होंने बगावत कर शिंदे सरकार में शपथ ले ली। जब अजीत पवार ने रविवार 2 जुलाई को राजभवन में डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली, तो वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एनसीपी के 8 और विधायकों ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली, जिनमें छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ जैसे बड़े नाम थे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे, जिन्हें पिछले महीने ही शरद पवार ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। ये ऐसे नाम हैं जो लंबे समय से शरद पवार के साथ रहे और उन्हें उनका काफी करीबी समझा जाता रहा है। बहरहाल अब रविवार के घटनाक्रम से एनसीपी टूट गई है। सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि पार्टी को सबसे बड़ी बगावत देखनी पड़ी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब लड़ाई पार्टी को बचाने की नहीं है। अब लड़ाई सिंबल और नाम को लेकर शुरू हो गई है, क्योंकि दोनों पक्ष का दावा है कि पार्टी पर उनका अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।